तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेकंड जो है दोस्तों होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने जो इसका जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ आपके यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में दोस्तों जाना। उसके बाद जो आपका रेशियो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी जो है दोस्तों अच्छी तरीक़ा से सीखा। तो ये जो दोस्तों हमारी क्लास है, इसमें जो है दोस्तों हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि जो ए और बी दोनों की जो वैल्यू होती है दोस्तों, अगर हमारी 90 डिग्री होती है यानी कि 90 डिग्री जो होती है, जिसको कि हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं दोस्तों, इन पर बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उन सभी को जो है दोस्तों हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जो कि आपके CGL की बात करें या फिर CHSL की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर आपके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि ये जो आपका यहाँ पर A+V की वैल्यू जो है दोस्तों जब 90 डिग्री हो तब जो है दोस्तों हमारे क्या क्या केसेज जो बनते हैं, उन सभी पर बेस्ड जो प्रश्न होंगे दोस्तों हमें यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम टाइम जो है अगर दोस्तों बचा तो हमें यहाँ पर जो क्वाड्रेंट होते हैं यानी कि जिनको कहते हैं त्रिकोणमिति चतुर्थांश, उनको भी जो है दोस्तों सीखेंगे। उसके अलावा जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसको भी जो है दोस्तों हमें यहाँ पर सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका कि जब ए ओ बी यानी कि जब दो कोणों की वैल्यू हमारी कितनी हो दोस्तों, आपकी 90 डिग्री हो, A+V की वैल्यू हमारी दोस्तों कितनी हो 90 डिग्री, तब हमारे केसेज बनते हैं। वो आपके कितने केसेज बनते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा बनता है वो बनता है कि आपका दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस में बनता है आपका साइन स्क्वायर बी बराबर में कितना होता है दोस्तों 1 होता है, यानी कि 1। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर दोस्तों 1 होता है। वहीं पर दूसरे बात करें तो कोस स्क्वायर ए प्लस में आपका कोस स्क्वायर बी बराबर है, यह भी कितना होता है दोस्तों 1 होता है, यानी कि 1 होता है। तो पहला तो दोस्तों आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट ए बनता है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। इन्हीं पर बेस्ड जब हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे तब जो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों हमारा बनता है वो बनता है आपका यहाँ पर दोस्तों tan A गुणा में आपका tan V बराबर में कितना होता है 1। उसके अलावा एक बनता है cot A गुणा में आपका दोस्तों cot V बराबर में 1। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों रटे हुए होने चाहिए उंगलियों पर। यहाँ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो होते हैं वो हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो दोस्तों वो हमारा बनता है यहाँ पर कि साइन ए गुणा में आपका सेक बी बराबर में 1, कोस ए गुणा में दोस्तों आपका कोसेक बी बराबर में 1। ये 6 चीज़ जो है दोस्तों हमारी हो चुकी हैं, 2, 4 और 6 चीज़ आपको दोस्तों उंगलियों पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब जाकर दोस्तों अभी हम यहाँ पर कुछ प्रश्न जो होंगे वो सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसानी जो है दोस्तों होने वाली है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी A+V की वैल्यू जब 90 डिग्री हो तो इतने केसेज जो होते हैं दोस्तों वो हमारे यहाँ पर बनते हैं। इनके अलावा भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब A+V की वैल्यू 90 डिग्री हो यानी A और B दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर 90 डिग्री हो, तब हमको यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से केसेज याद रखने हैं। वो दोस्तों हमको यहाँ याद रखते हैं जो किसके बराबर होते हैं। साइन ए बराबर दोस्तों होता है आपका कोस बी के बराबर होता है। पहली बात तो दोस्तों आपकी यहाँ से ए निकल करके आती है। दूसरी बात के बारे में दोस्तों बात करें तो tan ए बराबर में दोस्तों आपका tan ए जो होता है वो आपका कोट बी के बराबर होता है। दूसरी बात जो दोस्तों हमारी यहाँ से यह निकलती है। तीसरी बात के बारे में बात करें तो दोस्तों आपका कोसेक ये जो होता है दोस्तों वो हमारा यहाँ पर सेक बी के बराबर होता है। तो तीसरी बात हमारी दोस्तों यहाँ से यह निकलती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये 6 चीज़ वो 3 यह चीज़ अच्छे से आपको दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए इन्हीं पर बेस्ड जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो हम यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ जो है दोस्तों हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों क्लास में एंड तक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपकी संख्या स्क्वायर में दी जाएंगी यानी कि साइन स्क्वायर ए का मतलब दोस्तों कोई भी कोण है उस कोण की वैल्यू कितनी है ए। साइन स्क्वायर बी क्या है दोस्तों कि कोई भी कोण है और उस कोण की वैल्यू कितनी है, कुछ भी है, यानी दोनों को जो मिलाकर हमारी कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1। चलिए अभी जो कुछ प्रश्न करें तब आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर दोस्तों नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करें फर्स्ट प्रश्न को लेकर कि दोस्तों आपका साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर 89 डिग्री बराबर दोस्तों हमारा क्या है, ये जो हमको बताइए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर आपका यहाँ पर 89 डिग्री। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर ए
कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर बी कितना हो गया 89। अगर दोनों को मिलाकर हमारा कितना है 90, इनका सम जो है वो अगर 90 बन रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हमारी यहाँ पर कितनी होगी 1 होगी, जो कि इस प्रश्न का क्या हुआ करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न दोस्तों, जैसे कि साइन स्क्वायर 1 प्लस में आपका साइन स्क्वायर 2 प्लस में साइन स्क्वायर 88 डिग्री, यानी ये जो है दोस्तों हमारी क्या है रेडियन में होता है यानी कि डिग्री में, प्लस में आपका साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब बताइए कि इस प्रश्न का दोस्तों फिर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या रहने वाला है, क्या इसका आंसर जो होता है दोस्तों वो होने वाला है। तो हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 88 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। जबकि हमको इसमें दोस्तों क्या करना होता है, जो पेयर होते हैं, जो जोड़े होते हैं दोस्तों वो बनाने होते हैं। तो जोड़े दोस्तों हम बनाएंगे, तो एक जोड़ा हमारा यहाँ से बनेगा दोस्तों 1 का, वो 90 का, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 डिग्री है, यानी कि आपका 1 हो गया, दोनों को मिलाकर 90 हो गया तो हमारा 1 हो गया। अब दोस्तों 2 को मिलाएंगे 88 को मिलाएंगे तो एक जोड़ा आपका यह बन गया, यानी 1 यहाँ पर हो गया। संख्या प्लस में है तो दोस्तों इसका आंसर हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी कि हमको दोनों जो जोड़े हैं, दोनों पेयर हैं, उनको क्या कर देना है ऐड कर देना है दोस्तों, यानी कि जोड़ देना है। अब चलिए दोस्तों हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है सपोज कीजिए दोस्तों हमारा यहाँ पर हो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में आपका साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस में आपका साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में आपका साइन स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर 87 डिग्री प्लस में आपका साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस में आपका दोस्तों साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा फिर हमारा यहाँ पर वो क्या रहने वाला है। तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर एक ही चीज़ क्लियर कर दी है कि हमको सम उनका देखना है, उनका सम 90 डिग्री बन रहा है क्या। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 89। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 1 और 89 दोनों को मिलाएंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो गया तो दोस्तों हमारा यहाँ से कितना बनेगा 1 बन गया। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर हमको कितना दिख रहा है 88। ये जो दोस्तों आपको एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो मान है वो गलत नहीं दिया जाएगा, मान आपको ऐसा ही दिया जाएगा जिसको मिलाकर आपका 90 डिग्री बन रहा होगा। चाहे संख्या पॉइंटों में भी हो सकती हैं लेकिन उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये चीज़ से आपको बिल्कुल जो है दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका 88। तो क्या 2 और 88 को मिलाकर आपका 90 हो जाएगा, तो 1 यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर कितना है दोस्तों 3, यहाँ पर कितना है 87। तो 3 और 87 को मिलाकर भी हमारा 90 हो गया, तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ दोस्तों वो हमारा यहाँ पर कितना हुआ 3 होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर प्रश्न को उतार सकते हैं, अगर नहीं उतार सकते तो स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों ले सकते हैं, जिससे कि बाद में भी आप उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं, एक प्रश्न इसी पर और देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ कि हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है वो हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अभी संख्या तो हमारी लिमिटेड थी, जैसे कि हमको दिया जाए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में आपका साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस में डॉट 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 करके आपको यहाँ पर दिया जाए साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। बताइए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अभी संख्या लिमिटेड थी 1 तक 2 तक 3 तक, लेकिन अभी ये जो संख्या है 90 तक है और 90 तक इसी क्रम में जो दोस्तों जा रही हैं, इसी सीरीज में जा रही हैं। तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ पर ए हो गया। दूसरा प्रश्न मेरे दोस्तों आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में आपका साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में डॉट डॉट करते हुए दोस्तों आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर आपके यहाँ पर 87 डिग्री प्लस में आपका साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब बताइए कि ये जो दोस्तों हमारे दोनों क्वेश्चन हैं वो दोनों ही क्वेश्चन का आपको आंसर जो है दोस्तों बताना है कि दोनों ही प्रश्न का हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो हमारा आखिर यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है दोस्तों क्लियर होगी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 89 है, दोनों को मिलाकर 1 जोड़ा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर दोस्तों 88 है, दोनों को मिलाकर 1 जोड़ा। यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर 3 आएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर
87 डिग्री आएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर 4 डिग्री आएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर आपका यहाँ पर 86 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से जो जोड़े बनेंगे दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कितने बन जाएंगे, तो आपका ये जो आपका जोड़े बन जाएंगे तो 44 जोड़े दोस्तों यहाँ पर बनेंगे। 44 गुणा में 2 कराएंगे यानी कि हर 2 को मिलाकर एक जोड़ा बन रहा है। तो 44 दूनी 88, यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया 88। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि 44 जोड़े जो होंगे वो तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट बनेंगे यानी कि पूरे बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों 89 है, ध्यान रखना है 90 तक नहीं है, यहाँ पर 89 तक है। तो बीच में हमारी एक संख्या बचेगी जो कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कितनी बचेगी दोस्तों, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये जो संख्या है वो हमारी यहाँ पर रह जाएगी। तो उसका 44 जोड़े तो हमारे दोस्तों यहाँ पर पूरे बनेंगे, प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। यानी कि कितनी होती है 1/2, 1/2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो दोस्तों या तो आप यहाँ पर उस प्रश्न का आंसर 44 सही 1/2 आंसर कह सकते हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों 44.5 ये जो दोस्तों आंसर कह सकते हैं। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमारे यहाँ कितना है 44.5 या फिर 44.5 भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये जो संख्या है वो हमारी क्या है बेसमय। जब पूरी संख्याओं को लेकर हमारे जोड़े 44 दोस्तों बढ़ रहे हैं तो एक संख्या को छोड़कर तो आपकी संख्या कितनी बच जाएंगी, टोटल 44 बचेंगी। 44 में से भी आपके जोड़े बनाने हैं तो आपके कितने बनेंगे, 22 ही बनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 22। लेकिन बीच में एक संख्या आपकी जो बचती है दोस्तों इस पर ध्यान रखना होता है, वो बचती है आपकी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। मेन जो फोकस रखना होता है मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर रखना होता है। यहाँ से जो प्रश्न होता है वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर 22.5 कह सकते हैं या 22 सही 1/2 इसका आंसर कह सकते हैं दोस्तों यहाँ, यानी कि आपका 22.5। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जहाँ से कि हमारे दोस्तों प्रश्न बनते हैं। ये चीज़ तो आपको अच्छे से क्लियर दोस्तों हो गई होगी। तो चलिए मेरे दोस्तों इसको हटा देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों सेम जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट जो होता है हमारे यहाँ पर कॉस स्क्वायर में होता है। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों कॉस स्क्वायर ए प्लस में आपका कॉस स्क्वायर वी बराबर यहाँ पर वी कितना होता है 1 होता है। तो सेम टू सेम अभी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर वी जो हमने पढ़ा था उसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो इसी में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस में आपका दोस्तों कॉस स्क्वायर बी, ये जो हमारा कितना हो आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो तो बराबर बताइए कि क्या होगा। तो 1 और 89 को मिलाकर कितना हो जाएगा 90। अगर 90 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी। यानी कि आपका 1 डिग्री नहीं 1 आंसर हो जाएगी। तो दूसरा प्रश्न के बारे में दोस्तों जैसे मैं बात करूँ कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में आपका कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस में आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस में आपका कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। दोनों का जो वैल्यू होगी वो दोस्तों हमको बतानी है। तो मैंने एक चीज़ आपको बता दिया है पहले ही कि हमको हमेशा क्या करना होता है 90 डिग्री बताना है, 90 डिग्री बनाना है। जबकि 90 डिग्री प्रश्न में बनेगा भी। जैसे 1 को मिलाकर 89 को मिलाकर कितना हो गया 90, 90 है तो इसका मान 1, 2 को मिलाकर और 88 को मिलाकर 1 बनेगा यानी कि 2, प्लस में संख्या है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो जो कि बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। इस प्रश्न का आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा 2। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से हटाते हैं। अब दूसरा जो केस होता है वो हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर 10 ए गुणा में आपका 10 बी बराबर हमने कितना पढ़ा था 1 पढ़ा था। 10 ए गुणा में आपका 10 बी। जैसे आपका दोस्तों यहाँ पर 10 ये कितना है 20 डिग्री, गुणा का मतलब दोस्तों पॉइंट भी होता है तो ये ध्यान रखना है, और 10 बी बराबर में दोस्तों 70 डिग्री। तो बताइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो हमारा कितना होगा। तो क्या आपको यहाँ पर साइन गुणा का दिख रहा है, यानी कि बीच में जो चिन्ह है वो किसका है गुणा का। जब बीच में चिन्ह दोस्तों गुणा का है और दोनों की वैल्यू जो हमारी अगर 90 डिग्री बन रही है तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि कितना आंसर है इसका 1। दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ
टेन ए जो ए की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री, गुणा में आपका टेन वी की वैल्यू कितनी है आपकी 80 डिग्री। अब बताइए कि इनका आंसर कितना होगा। तो क्या दोस्तों 10 व 80 को मिलाकर हमारा 90 बन रहा है। जब 90 बन रहा है दोस्तों तो इसका भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार के केस में हमेशा ऐसा होता है कि आपका मैक्सिमम प्रश्न में आपका आंसर 1 आने की संभावना जो है दोस्तों ज़्यादा रहेगी। जैसे मैं बात करूं दोस्तों टेन 25 डिग्री, टेन 25 डिग्री गुणा में आपका टेन 65 डिग्री बराबर में दोस्तों हमारा क्या होगा। तो क्या दोस्तों 25 को मिलाकर वो 65 को मिलाकर हमारा कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। जब दोस्तों 90 बन रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, आपका संख्या यहाँ पर 1 भी हो सकती है, यहाँ पर 89 भी हो सकती है। बस शर्त यह होना चाहिए कि इनका जो मान है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रश्न का भी आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बात करूँ टेन 10 डिग्री गुणा में आपका टेन थीटा बराबर इनकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 1। तो हमको ये जो थीटा है इसकी वैल्यू बताइए कि आखिर इसकी वैल्यू जो हमारी यहाँ पर होगी वो क्या होगी। तो क्या दोस्तों दिख रहा है आपको टेन 10 डिग्री, तो यहाँ पर आपका टेन थीटा है, लेकिन हमको पता है कि मान कितना है 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मान 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर दोस्तों होगी तो 90 में से 10 ये है तो ये थीटा होगा कितना होगा, 80 डिग्री होगा। यानी कि दोस्तों थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 80 डिग्री है। कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। तो ऐसे कभी कभी उल्टा प्रश्न भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो एक चीज़ भी आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये हो गया। एक प्रश्न में दोस्तों मैं बात करूँ थीटा 5 डिग्री गुणा में आपका टेन 50 यहाँ पर 85 डिग्री। अब बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। सेकंड प्रश्न के बारे में मैं बात करूँ दोस्तों टेन 2 डिग्री गुणा में आपका टेन 88 डिग्री। इस प्रश्न का भी आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना होगा। तीसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करें टेन 29 डिग्री गुणा में आपका टेन आपका दोस्तों यहाँ पर 61 डिग्री। बताइए कि इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा हमारा वो यहाँ पर दोस्तों क्या रहने वाला है। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले ही दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दी है कि टेन ए गुणा में आपका टेन बी बराबर कितना होता है 1। अगर 90 डिग्री है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो टेन ए टेन बी कितनी है 85, दोनों को मिलाकर हमारा कितना है 90 डिग्री। जब ऐसा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा हमारा 1। टेन ए गुणा में आपका टेन बी दोनों को मिलाकर कितना है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो इसका भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 29 डिग्री, यहाँ पर कितना है 61 डिग्री। क्या दोनों को मिलाकर हमारा 90 बन रहा है, बिल्कुल दोस्तों बन रहा है। तो इसका भी आंसर हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ए वाला केस आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों दिमाग में फिट हो गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर, वो बढ़ते हैं कोट ए गुणा में कोट बी। इसको दोस्तों आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर किस तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि दोस्तों हम बात करें कोट ए गुणा में आपका कोट बी बराबर में कितना होता है 1। कोट ए गुणा में कोट बी बराबर में 1। तो दोस्तों ये जो इसको और इस दोनों को मिलाकर हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। जब दोनों को मिलाकर वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। कैसे, जैसे कोट 10 डिग्री गुणा में आपका दोस्तों ये चिन्ह है गुणा में हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी ना हो, पॉइंट लगा हो। यहाँ पर कोट 10 डिग्री, वहीं पर आपका कोट 80 डिग्री। बताइए कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। उसके अलावा आपका ऐसे भी हो सकता है कोट 20 डिग्री, कोट 70 डिग्री। इसका भी आंसर बताइए कि क्या होगा। उसके अलावा दोस्तों कोट 29 डिग्री, कोट 61 डिग्री। इसका भी उत्तर बताइए कि इसका भी जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। उसके अलावा कोट 5 डिग्री व कोट 85 डिग्री। इसका भी प्रश्न का आंसर बताइए कि वो भी हमारा यहाँ आंसर दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो आखिर हमारा क्या रहने वाला है।
तो मैंने एक चीज़ आपको दोस्तों क्लियर कर दी है कि टेन व कोट दोनों के केस में मैक्सिमम प्रश्न में इसका आंसर बनाने की संभावना होती है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर क्या है, कोट, इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू दोस्तों बी है, संख्या गुणा में है, ए प्लस बी को मिलाकर 90 डिग्री बन रहा है। तो इस प्रकार में केसेज में हमेशा आपका आंसर रहेगा वो एक रहेगा, कितना रहेगा 1। यहाँ पर दोस्तों कितना है 20 है, यहाँ पर 70 है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 90 डिग्री। जब दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हो गया तो दोस्तों आंसर यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर कितना रहेगा 1 रहेगा। ये जो दोस्तों प्रश्न होते हैं आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हैं, लेकिन इनके जो आंसर होते हैं ओनली चुटकियों में आ जाते हैं अगर इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अगर आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर है तो। यहाँ पर दोस्तों क्या है ए, यहाँ पर क्या है बी, दोनों को मिलाकर 90 डिग्री है। तो इस प्रश्न में भी आपका आंसर रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों 1 रहेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 85 है, 5 और 85 दोनों का योग 90 होगा, तो यहाँ पर भी इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों कितना होगा 1 रहेगा। कितना रहेगा इस यहाँ पर भी आपका आंसर वो 1 रहेगा। तो अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि इसी में प्रश्न कुछ और लेवल से दिए जाएँ, जैसे कि कोट, ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हो सकता है आपका कोट 35 डिग्री गुणा में कोट थीटा बराबर में 1। तो ये जो हमारा दोस्तों थीटा है इसकी वैल्यू हमारे को बताइए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज़ आपको दिख रही है दोस्तों कि गुणा में है, कोट ए है, यहाँ पर कोट बी होगा, तभी तो मिलाकर आपका 1 डिग्री होगा। और 1 डिग्री तभी होगा दोस्तों कि जब इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री रही होगी, और 90 डिग्री वैल्यू रही होगी तो 35 इसकी है, तो यहाँ पर जो संख्या बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी 55। ये जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी 55। दोस्तों आपके यहाँ पर 55 को मिला करके ही तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो प्रश्न कभी कभी आपसे एग्जामिनर उल्टे भी पूछ लेता है, सभी केसेज जो हैं वो आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर होने चाहिए। अब बात करें कोट 11 डिग्री गुणा में दोस्तों आपका कोट 79 डिग्री, यानी कि आपका 79 डिग्री। तो ये जो हमारी इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपका इसका आंसर रहेगा वो 1 रहेगा, क्योंकि 11 व 79 दोनों को मिलाकर हमारी जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी बन रही है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन रही है तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, वो आंसर आपका 1 रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार दोस्तों मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ, चलिए इसको आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो ये जो हमने 3-4 जो केसेज होते हैं उन सभी के बारे में दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और वो डिस्कस क्या होता है, जो अध्ययन किया है दोस्तों हमने साइन स्क्वायर ए प्लस में आपका साइन स्क्वायर बी बराबर में क्या होता है 1, जो कि अभी अध्ययन किया है। वहीं पर आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस में आपका कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1। हमने दोस्तों जाना tan a गुणा में आपका tan b बराबर क्या होता है 1। वहीं पर आपका दोस्तों कोट ए गुणा में आपका कोट बी क्या होता है 1। और सेम टू सेम आपको इस वाले केस में भी साइन ए गुणा में आपका सेक बी बराबर में आपका 1 होता है। और कोसेक ए गुणा में आपका कोस बी बराबर में यहाँ पर भी 1 होता है। तो ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। इसके बारे में भी जान लिया, इसके बारे में भी जान लिया, जो कि दोनों आपस में हमारे यहाँ पर सेम टू सेम चलते हैं। इसके बारे में भी जाना, इसके बारे में भी जाना, जो कि दोस्तों हमारे दोनों सेम टू सेम चलते हैं। उसके अलावा इनमें भी आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है दोस्तों नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपको वही जो सेकंड वाला तरीका है वो ही आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। अब प्रश्न 2 दोस्तों हम इस पर वेस्ट करेंगे, किस पर, जो भी हमने अध्ययन किया था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो दोस्तों साइन ए किसके बराबर होता है आपका कॉस बी के। tan a बराबर होता है कोट बी के। कोसेक ए बराबर में होता है सेक बी के। कैसे, चलिए इसको भी हम यहाँ पर दोस्तों प्रूव कर लेते हैं। दोनों की वैल्यू दोस्तों 90 डिग्री होनी चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू दोस्तों हमारी 10 डिग्री है और बराबर में है, तो कोस की जो वैल्यू दोस्तों हमारी रहेगी वो कितनी रहेगी 80 रहेगी। तब जाकर के ही तो इनकी जो वैल्यू दोस्तों होगी वो हमारे यहाँ पर 90 डिग्री होगी। बिल्कुल सही है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इस पर आपको नज़र करनी चाहिए। दूसरा टेन ए 20 डिग्री है, बराबर में आपका बताइए कि
कॉट कितनी वैल्यू रही होगी। तो दोस्तों कॉट की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे यहाँ पर 70 डिग्री रहेगी। ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, इसमें भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और तीसरी वैल्यू के बारे में बात करें दोस्तों, हमें यहाँ पर कोसेक 15 डिग्री बराबर में आपके यहाँ पर जो सेक की वैल्यू रहेगी फिर वो कितनी रहेगी। तो दोस्तों 90 में से 15 घटा दो, यानी कि आपका 75 डिग्री। तो ये जो आपके 75 डिग्री रही है, तो यहाँ पर भी दोनों को मिलाकर जो दोस्तों वैल्यू बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी, 90 डिग्री बनेगी, यानी कि 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर तीनों चारों जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर अच्छे से यहाँ पर दोस्तों हो गए होंगे। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट को हम दोस्तों यहाँ पर एंड करते हैं। और एक और डिजिटल कॉन्सेप्ट बनता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपका यहाँ पर वो प्रश्न जो है दोस्तों आपका कई बार आपका यहाँ पर सैकड़ों बार परीक्षा में आपका पूछा भी गया है। और उसकी जो वैल्यू होती है वो दोस्तों हमें यहाँ पर डायरेक्ट जो होती है उसको याद कर लेते हैं, जिससे कि किसी भी प्रश्न में हमको यहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने में ना आए। तो जो हमारा कंसेप्ट होता है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है, चलिए वो जो कंसेप्ट होता है दोस्तों वो ये वाला जो प्रश्न आप अच्छे से यहाँ पर दोस्तों रूबरू होंगे। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। उसके अलावा दूसरा जो प्रश्न हमारा निकलता है वो -sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा। ये जो आपका यहाँ से निकलता है। तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों बात करें तो 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। और चौथा जो कॉन्सेप्ट होता है वो दोस्तों वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। चारों ही दोस्तों कंसेप्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। सैकड़ों बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार एग्जामिनर इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों हमारे यहाँ पर लाता है। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने जो वैल्यू जो निकल करके आती है वो दोस्तों वैल्यू आपकी यहाँ पर यह निकल करके आती है कि इस प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करें तो इस प्रश्न की जो वैल्यू दोस्तों होती है वो हमारी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा निकलती है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर पूरे को सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट जो वैल्यू होती है वो इसकी याद कर लेनी है जो परीक्षा में आपकी पूछी जाती है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब दूसरे के बारे में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ चिन्ह माइनस का हो गया है तो आपको चिन्ह को माइनस में आपको यहाँ पर कर देना है। सेक थीटा माइनस में आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। तो इसकी भी जो वैल्यू है उसको भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद कर लेना है, जो कि दोस्तों आपको फिर बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत होती है वो हमको यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं 1 + cos थीटा। तो सेक के उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक होता है। टेन के उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोट होता है। यानी कि कोसेक थीटा प्लस, अगर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का, तो कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। ये जो वैल्यू है वो भी हमारी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आपको यहाँ पर जो फोकस करना होता है वो करना होता है। तीसरी वैल्यू के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस में आपका यहाँ पर कोट थीटा। ये जो दोस्तों यहाँ पर जो चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर ऊपर में जो चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा। तो यह वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, चारों ही कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियरिटी होती है वो आपकी दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ से जब प्रश्न आपका बने, आपका परीक्षा में किसी भी प्रकार से ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों आपसे पूछे, तो दोस्तों आपसे जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा किसी भी हालत में दोस्तों आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि चारों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और दूसरी बात जो हमने यहाँ पर जानी वो दोस्तों क्या जानी, ए और बी दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पर 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब हमको यहाँ पर क्या याद रखना होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों अध्ययन कर लिया है, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न बने तो दोस्तों आपका उम्मीद करता हूँ कि आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट से लेकर मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल 0 to हीरो लेवल से अध्ययन कराया है। तो ये जो हमारी दूसरी क्लास भी आपकी यहाँ पर हो चुकी। अब जो रहेगी दोस्तों हमारी तीसरी क्लास, यानी कि आपका तीसरी क्लास, तो तीसरी क्लास में जिस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे तो दोस्तों वो क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल होती है। क्या होती है दोस्तों, जो टेबल, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी। क्या होता है त्रिकोणमितीय सारणी? और आपकी दूसरी चीज़ क्या होती है, जो होते हैं आपका क्वाड्रेंट, जिनको कि हम हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, आपका चतुर्थांश। तो ये दोनों चीज़ जो है दोस्तों आपकी बची हैं। उसके अलावा कुछ अलजेब्रा बेस्ड प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं, वो भी बचे हैं, तो उनका भी जो है दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अगर ये क्लास ने अगर यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।